रात का अंधेरा है। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ को ढूंढती हुई एक कुएं के पास पहुंचती है। तभी कुछ काली शक्तियां आती हैं और उस बच्ची को खींचकर कुएं में ले जाती हैं। यहाँ पर सीन कट हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है साक्षी को, जो अब उस गांव को छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो चुकी है। वो अपनी बेटी ईशानी के साथ समर के किराए के घर में रहती है, लेकिन समर उससे किराया नहीं लेता। इसी शहर में साक्षी एक टीचर भी बन चुकी है, लेकिन वो अपनी बेटी को खुद पढ़ा नहीं पा रही। साक्षी प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि वो ईशानी को घर से ही पढ़ा सके, लेकिन प्रिंसिपल साफ मना कर देता है। कहता है अगर ऐसा हुआ तो सारे पेरेंट्स ऐसा ही करने लगेंगे। अब मसला ये है कि ईशानी को धूप से एलर्जी है। सूरज की रोशनी में जाते ही उसके जिस्म में जलन होने लगती है, इसीलिए वह स्कूल नहीं जा सकती। जब साक्षी स्कूल में पढ़ाने जाती है तब रानी नाम की केयर टेकर ईशानी का ख्याल रखती है। साक्षी को गाँव छोड़े हुए 7 साल हो चुके हैं और अब ईशानी भी 7 साल की हो चुकी है। साक्षी उसका बहुत ख्याल रखती है और डिसाइड करती है कि अब वो ईशानी को स्कूल जरूर लेके जाएगी। इसीलिए वो ईशानी को पूरे कपड़ों से ढक देती है ताकि सूरज की रोशनी उस तक ना पहुंचे, और इस तरह वो उसे स्कूल ले जाती है। ईशानी बहुत होशियार है। वो अपनी माँ से उल्टे सीधे सवाल पूछती रहती है। समर भी अक्सर उनके घर आता है, जो कि एक पुलिस वाला है, और ईशानी उसे भी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। उनके बीच में एक खास कनेक्शन है। रात को साक्षी ईशानी को कहानी सुनाकर सुला देती है और फिर समर से मिलने जाती है। साक्षी हर बार समर को थैंक यू बोलती है, क्योंकि समर ने उसकी बहुत मदद की थी। वो उनके घर का किराया तक नहीं लेता। समर कहता है कि ये मेरी माँ का घर है और अगर वो होती तो भी तुमसे किराया नहीं लेती। इसके बाद हमें चोरी 1 का फ्लैशबैक दिखता है। वो गांव जहां लड़कियों को पैदा होते साथ ही मार दिया जाता था, लेकिन इस बार साक्षी ने ऐसा होने नहीं दिया। उसके सास ससुर मारे गए, लेकिन लाशें नहीं मिली। साक्षी जब हॉस्पिटल में भर्ती हुई तो उसने एक बेटी को जन्म दिया। जैसे ही उस पर सूरज की किरणें पड़ी वो जलने लगी, और वही बची थी ईशानी। समर तब से साक्षी और ईशानी के साथ है और उनकी हर मुमकिन मदद भी करता है। अब कहानी में ट्विस्ट आता है जब घर पर अकेली ईशानी को काली शक्तियों का साया नजर आता है। जब वो पास जाती है तो वो शक्तियाँ उसको अपने वश में कर देती हैं। रानी देखती है कि कोई ईशानी को लेकर जा रहा है तो वो पीछा करती है, लेकिन दोनों को किडनैप कर लिया जाता है। साक्षी जब घर आती है तो दरवाजे खुले हुए होते हैं और घर पर कोई नहीं होता। वो डर जाती है और समर को बुलाती है। समर अपनी टीम को एक्टिव करता है और सीसीटीवी फुटेज से पता चलता है कि ईशानी और रानी को गाँव के लोगों ने उठाया है, वही गाँव जहाँ चोरी 1 खत्म हुई थी। उसके बाद साक्षी को बेहोश करके उसी गाँव लेकर जाया जाता है। गाँव के छोटे बच्चे पुलिस पर पत्थर फेंकते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। जब साक्षी को होश आता है तो उसके सामने राजवीर होता है, जो मरा नहीं था। प्रधान कहता है अगर लड़की को प्रधान ने एक्सेप्ट कर लिया तो गांव की हरियाली लौट आएगी और औरत को सबके सामने मारा जाएगा। दूसरी तरफ ईशानी को भी कैद में रखा गया है। एक सहानी नाम की बच्ची जो लड़के के रूप में रहती है उसे काढ़ा देती है जिससे वो औरत बन सके। ईशानी काढ़ा नहीं पीती। साक्षी की कोठरी में दानी माँ आती है। वो प्रधान की बीवी है और अगली दासी तैयार कर रही है, यानी ईशानी। राजवीर सरपंच से कहता है कि उसे वापस अपने साथ शामिल कर लो। फिर उसे सरपंच कहता है कि अगर प्रधान लड़की को एक्सेप्ट कर लेता है तो तुझे अपनी पत्नी का गला काटना होगा। ईशानी को दासी काढ़ा पिलाती है और कहती है इससे तुम शक्तिशाली बनो। अब दोनों माँ बेटी एक दूसरे की आवाजें सुनती है और एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती है। ईशानी जैसे ही बाहर निकलती है धूप में जलने लगती है, लेकिन दासी माँ उसे वापस लाकर लेप लगाती है। सरपंच दासी माँ को कहता है अगर लड़की ठीक नहीं हुई तो तुम्हें भी खत्म कर दिया जाएगा। दासी माँ अब समझ जाती है कि उसकी कोई इज्जत नहीं है। समर फिर उसी गाँव पहुँचता है और बताता है कि अगर वो शाम तक नहीं पहुँचा तो पुलिस भेज देना। वही दासी माँ अब ईशानी को कहानी सुनाती है राजकुमार की, जिसके पंख लगते हैं अगर वो किसी खास लड़की से शादी करता है। ईशानी पूछती है कि अगर मुझे पसंद किया तो क्या मेरे भी पंख लगेंगे? दासी माँ कहती है हाँ, बस समर पढ़ कर दो। साक्षी को अब भ्रम में बहुत सारी औरतें दिखाई देती हैं, लेकिन असली में रानी वहाँ पहुँचती है और उसे मार दिया जाता है राजवीर के हाथों। ईशानी के पेट में दर्द होने लगता है। दासी माँ समझ जाती है कि अब वो औरत बन चुकी है और प्रधान से शादी के लिए तैयार है। राजवीर साक्षी को बुरी तरह पीटता है। ईशानी की डोली सजाई जाती है। सब लोग खुश हैं कि अब गाँव की हरियाली लौट आएगी, लेकिन अधमरी साक्षी एक कुएं में कूद जाती है जहां वो मरी हुई औरतों की आत्माएं देखती है। वो उसे अपनी ताकत दे देती हैं। अब साक्षी के अंदर एक नई ताकत है। वो राजवीर को बुरी तरह से मारती है। कहती है पिछली बार बच गया था, इस बार नहीं बचेगा। फिर समर से मिलकर प्लान बनाती है। समर लोगों को रोकता है और साक्षी आगे बढ़ती है। दासी माँ अब ईशानी को प्रधान के हवाले करने वाली होती है, लेकिन प्रधान एक आदि मानव रूप में आता है। वो दासी माँ को लात मारता है। साक्षी अंदर जाती है और दासी माँ से लड़ाई होती है। साक्षी कहती है कि तू सिर्फ एक दासी है, तेरी कोई इज्जत नहीं। फिर वो ईशानी को एक बक्से के अंदर से निकालती है। सामने होता है वो आदि मानव प्रधान और समर पढ़ की प्रतिज्ञा शुरू करता है, लेकिन तभी दासी माँ की आत्मा आ जाती है और प्रधान से लड़ती है। वो अब समझ चुकी है कि उसकी कोई इज्जत नहीं और ईशानी को बचा लेती है। पुलिस अब गाँव पहुँचती है और सरपंच और बाकी लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। साक्षी दासी माँ और ईशानी को लेकर जाने लगती है और तभी कुछ बेड़ियां साक्षी को पकड़कर अंदर खींचने लग जाती हैं। दासी माँ बचाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं बचा पाती। साक्षी कहती है कि इस दान
मानव को मारना होगा वरना ये फिर लौटेगा, और आखिर में वो उसी आदि मानव से लड़ती है और शायद उसे खत्म भी कर देती है, क्योंकि अब उसके पास उन सब औरतों की शक्ति है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों ये थी छोरी 2 की कहानी। लेकिन एक मिनट, अब बात करते हैं असली मतलब की। इस फिल्म का असली मकसद क्या था? देखो, ऊपर से ये कहानी एक हॉरर फिल्म लगती है जिसमें आत्माएं हैं, काला जादू है, लेकिन अंदर से ये फिल्म बहुत कुछ कहती है। इस बार डर का चेहरा बदला हुआ है। पहले पार्ट में जहाँ साक्षी खुद शिकार थी, इस बार वो शिकारी बन चुकी थी। एक माँ जो अब सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि हर उस लड़की के लिए लड़ रही थी जिसे सिस्टम ने चुप करा दिया। फिल्म साफ कहती है डराओ मत वरना डर भी वापस आएगा, और इस बार वो औरत के रूप में आएगा। दोस्तों इस फिल्म का पहला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें।